दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रो विद स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है जब वाले रिएक्शंस को बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, कौन सी अभिक्रिया है, क्या होता है जब वाले। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा रिएक्शन कौन सा है, क्या होता है जब अभिक्रिया वाले। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके करता है, यानी कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। दोस्तों सबसे पहले हमें अगर ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन सबसे पहले हम लोग बेंजीन बना लेंगे। ये बेंजीन हो गया हमारा। और दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और या फिर इसके अंदर हम लोग सर्कल बना देंगे तो वो बेंजीन रिंग हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों प्रकार से हम लोग बेंजीन को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्कल बना ले रहा हूँ या रिंग बना ले रहा हूँ। देखिए ये बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग Cl जोड़ देंगे। देखिए अब हम ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। देखिए इसके बाद हम लोग नाइट्रिक अम्ल को बनाएंगे। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। देखिए क्लोरोबेंजीन और नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, क्या होता है जब। तो देखिए इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इतनी चीजें तो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। क्या है? गिवन है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर NO3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ऑर्थो, क्या इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो स्थिति में हम लोग क्या जोड़ देंगे, NO2 जोड़ देंगे। प्लस में देखिए वही चीज हम लोग दोबारा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? Cl। और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, पैरा स्थिति में NO2, NO2 जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आइए लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखिए ऑर्थो को हम लोग क्या करते हैं, O से दर्शाते हैं और पैरा स्थिति को हम लोग P से दर्शाते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग कराए हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर देखिए Cl, बेंजीन के ऊपर Cl और यहाँ पर ऑर्थो स्थिति में हम लोग क्या जोड़ेंगे, पोजीशन पर NO2 और यहाँ पर पैरा स्थिति में NO2 जुड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, क्या हो जाता है, HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है जब वॉलेनियम रिएक्शन को करते हैं, सॉरी क्या होता है जब वाले रिएक्शन को करते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सा है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या काम है, सब क्लोरोबेंजीन जो दिया रहेगा उसे हम लोग करेंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन हमें दिया है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। H2SO4 होता है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोग कराएंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए इतना चीज हमें मिल गया है, अब हम आगे का रिएक्शन को हमें करना है। क्या होता है जब
बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl तो जुड़ा ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, SO3H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग पैरा स्थिति पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, SO3H। SO3H, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। सेम उसी तरह देखें यहाँ पर कौन सा स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। देखिए इस तरह से हम लोग क्या होता है, जब वाले रिएक्शन को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। आई होप कि आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहे होंगे ये रिएक्शन। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसे जरूर से तैयार करना है। तो देखिए हमारा जो तीसरा कौन सा है, क्या होता है जब वाला रिएक्शन, देखिए एथेनॉल PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एथेनॉल का फॉर्मूला बताना चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये हो गया हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब देखिए इतना तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, अब हमें आगे के रिएक्शन को करना है, इसी का हमें नंबर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर C2H5 और यहाँ इसकी अभिक्रिया, देखिए C2H5 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या, एक Cl यानी कि एक क्लोरीन C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2H5Cl। ये हो गया हमारा एथिल क्लोराइड। अब देखिए आगे क्या बनता है, आगे बनता है ये हमारा P और ये O, यानी कि PO और यहाँ पर Cl3। ये क्या है हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, क्या है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद हमारा क्या बनता है लास्ट में देखिए क्या बनता है, HCl बाहर निकलता है, तो यहाँ पर HCl, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर 3 Cl, अब एक Cl बचा हुआ है, एक Cl यहाँ पर और ये H बचा हुआ है, तो बाहर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आइए इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये हमारा एथिल क्लोराइड है, ये हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। और ये तो आप लोग जानते हैं ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या होता है जब वाले रिएक्शन को भी कर ले रहे हैं। आई होप कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा जो चौथा रिएक्शन है, ये भी हमारा बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा क्या दिया गया है, फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो यहाँ पर फिनॉल बनता है, तो OH जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग OH बेंजीन रिंग के ऊपर OH जोड़ देंगे, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। अब देखिए फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, जिंक चूड़ के साथ कराकर गर्म करने पर। तो सबसे पहले जिंक चूड़ यहाँ पर कर लेते हैं, और जिंक चूड़ के साथ कराने के साथ हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर गर्म करने का सिंबल भी हमें जरूर से बना देना है। तो देखिए फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूड़ के साथ कराने पर, गर्म करने पर देखिए क्या बनता है, देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो O है, ये O ये O हमारा निकलकर जिंक ऑक्साइड के साथ बाहर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और आपको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर छिप जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं, ये हमारा
ये है हमारा बेंजीन, ये है हमारा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चौथा रिएक्शन भी बहुत ही आसानी से पूर्ण हुआ। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। दोस्तों अभी तक का ही मैंने आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन बताया हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को जो ये पांचवा क्वेश्चन बताने वाला हूँ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप लोग 110% तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा जो है लगातार 3 से 4 वर्षों में लगातार पूछा गया नेम क्या होता है जब वाला रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए हमारा क्या है रिएक्शन, कौन सा है, फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, क्या होता है जब। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल को हम लोग बनाएंगे। फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल बनाने के लिए हम लोग बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन के ऊपर हम लोग OH जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा। इतना तो आपको पता है। और ये भी पता है HNO3, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 हो गया। अब देखिए इसकी विक्रिया हमें सांद्र H2SO4 के साथ करानी है, इतना हम लोग कर लेंगे सांद्र H2SO4। तो देखिए अब देखिए क्या होगा, मेन मेन काम यही है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 3 मोल ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 मोल लेंगे किसका, HNO3 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन बना लेंगे, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हम लोग OH जोड़ देंगे, ये फिनॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हर कॉर्नर पर यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम लोग, NO2 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, NO2। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, NO2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 3, तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6, तो देखिए 3 यहाँ पर देखिए कितना है, 3 और 3 6, यानी कि कितना हो गया, 2 2 4 2 6 एक साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 3 मोल लेंगे किसका, जल का, यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो बचा हुआ है भाई, तो यहाँ पर 3H2O। इस प्रकार से हमारा जो ये समीकरण है ये भी बैलेंस हो गया, और इस प्रकार से हमारा जो रिएक्शन है वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब देखिए मैं आप सभी लोगों को इसका नाम बता दे रहा हूँ, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या है, पिक्रिक अम्ल, लेकिन हम लोग इसे लिखेंगे IUPAC नाम में, ठीक है, 2,4,6, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2,4,6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये दूसरे पर जुड़ा है, ये चौथे पर, ये छठवें पर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए दूसरे पोजीशन पे नहीं, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पर, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसलिए हम लोग 2,4,6 ले रहे हैं। और देखिए ये क्या है, ट्राई है, यानी कि 3 बार नाइट्रो, यहाँ पर NO2 है, ये क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या है, फिनॉल है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है। तो इस प्रकार से हमें करना है, ये नंबरिंग आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आप सब लोगों को बस समझाने के लिए बताया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेम पिक्रिक अम्ल है। क्या है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक अम्ल है। जैसे देखिए दोस्तों ये हमारा 3 मोल क्या जल का बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है, जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और हमारा रिएक्शन भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा, क्या होता है जब वाले। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सा है, छठवां रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं, नेम रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या होता है जब वाला रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या है, एसिटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर। अब दोस्तों बहुत लोग को एसिटामाइड की जो नेम फॉर्मूला है वो भी बहुत लोग को क्या होगा, नहीं पता होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा एसिटामाइड की फॉर्मूला। देखिए एसिटामाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CONH2। ये क्या है, एसिड अमाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। अब देखिए नाइट्रस अम्ल की जो फॉर्मूला होता है, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला
HNO2 होता है, HNO2। देखिए यहाँ पे क्या है, एसिटामाइड, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल। अब देखिए इतना चीज हमें गिवन है, अब आगे का काम देखिए क्या है। आगे का काम यह है कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से CH3 मिल जाएगा और यहाँ पर COOH, यानी कि ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। देखिए कैसे प्राप्त हुआ है, यहाँ से CH3, CO और यहाँ से एक O, ठीक है, यहाँ से एक O, यहाँ से एक O निकल कर ये, और यहाँ पर H। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो HNO2 का मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, HNO2, HNO2 इस प्रकार से लिखा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस प्रकार से लिखा हूँ। यहाँ से सॉरी, इस प्रकार से भी नहीं, देखिए H, ठीक है, HNO2 है ये। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जल को सबसे पहले बाहर किया, ये हमारा हो गया जल बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जल को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब देखिए क्या बचा, यहाँ से हमें क्या बचा, यहाँ पर देखिए एक H, एक O, एक H बचा है, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल में यूज हो गया। और बचा क्या है, N और N, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ऊपर की ओर बाहर, ऊपर की ओर चला जाएगा और ये हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नाम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और ये हमारा नाइट्रोजन गैस ऊपर की ओर जा रहा है, और ये हमारा क्या है, H2O यानी कि जल क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी आपको बहुत ही आसानी से, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट रिएक्शन। दोस्तों अब अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इससे भी बेहतरीन यानी कि इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर से रख लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो की जा सके। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसी तरीके से आसानी से रिएक्शंस को क्या करें, समझ पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।